हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर पाजी के पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप 15 जुलाई है, 15 जुलाई के एसएससी एमटीएस का दोस्तों आपका एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो जिन लोगों का भी आज एग्ज़ाम था, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जुलाई के जीके सीरीज के सभी प्रश्नों को दोस्तों आज हम देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका जो प्रश्न है आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह के रियल कंटेंट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का भी कोई समस्या होता है या पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सुंग वंश की जो स्थापना है 187 ईस्वी में मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या था दोस्तों, आपका ये ब्राह्मण था और राजा बृहदत्त जो मौर्य समाज था वो आपका बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होने लगा था। इस कारण दोस्तों अपना हिंदू धर्म को मतलब पुनः उद्धार करने के लिए पुष्यमित्र शुंग है, जो कि दोस्तों बृहदत्त को मारकर आपका शुंग वंश की स्थापना करता है, जो कि दोस्तों इसका आपका ये रहता है सेनापति ही रहता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में छात्र संबंधित प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है? तो ये दोस्तों असम सरकार की घोषणा है। प्रोजेक्ट आरोहण नाम से एक छात्र संबंधित कार्यक्रम शुरू करेगा। ये छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए 4 साल का कार्यक्रम है। इसको दोस्तों फरवरी 2022 में आपका शुरू किया गया था। अगला है कि जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों आपके राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है। अगला है कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर पहला सत्याग्रह कौन था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1927 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों स्पेन का जो राफेल नडाल है और दोस्तों आपका पुरुष एकल का खिताब जीता था। किसे हरा कर जीता? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को दोस्तों हराकर आपका ये ट्रॉफी जीता था। इसके बाद बात करें दोस्तों महिला एकल में, तो महिला एकल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने ही यूएस की डेनियल कलिंस को हराकर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब में जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जीता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से 35 किलोमीटर दूर स्थित खानवा गाँव में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच दोस्तों आपका युद्ध हुआ था। अगला है कि विच बुक ऑन फूलन देवी रिटन बाय रॉय मॉक्सम? तो ये दोस्तों आपका आउटलो इंडिया पंडित क्यून एंड मी दोस्तों आपका फूलन देवी के द्वारा लिखा गया है। अगला है दोस्तों फूलन देवी के ऊपर दोस्तों लिखा गया है आपका रॉय मॉक्सम के द्वारा। अगला है दोस्तों कि तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कि हु गॉट पद्म विभूषण फॉर कथक डांस इन 1986? तो 1986 में दोस्तों आपका पंडित बिरजू महाराज को कथक में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किन जानवरों को रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो दोस्तों ये जानवर है आपका अकशेरुकीय जानवर, जो जानवर है जिनमें कशेरुकी या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो जानवर है दोस्तों आपका स्पॉन्ज, कोरल, स्वॉर्म्स, इंसेक्ट, स्पाइडर एंड कार्प्स। अगला है कि सल्हास फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट इन सेलिब्रेट इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार? तो दोस्तों सल्हास फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। तो कहाँ पर? मिथिला क्षेत्र में दोस्तों आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला है कि विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो ये दोस्तों आपका बांग्लादेश का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपका है, जो कि भारत का एक पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। अगला है कि नवीनतम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो अंतिम जनगणना दोस्तों बात करें तो 2011 ईस्वी में हुई थी। जनगणना दोस्तों हर एक 10 वर्ष पर आपका होना रहता है। तो दोस्तों इस साल 2021 में जनगणना नहीं हुआ है कोरोना महामारी को लेकर। हालांकि दोस्तों 2011 में ही अंतिम बार आपका जनगणना हुआ था। अगला कि प्राचीन स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो प्राचीन जो स्थल लोथल है दोस्तों आपका गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ, कौन सी नदी? तो भोगवा नदी के किनारे आपका स्थित है। अगला कि इनमें से कौन सा विधान परिषद वाला राज्य नहीं है? तो बात करें दोस्तों भारत के 6 राज्य हैं जहाँ पर आपका विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गाना और उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका विधान परिषद राज्य है। अगला है दोस्तों कि अल्लाह रखा खान की शुरुआत से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका तबला वादक थे, तबला से संबंधित दोस्तों आपका है अल्लाह रखा खान। बात करें दोस्तों कुछ तबला वादक से संबंधित व्यक्ति के जो कि प्रसिद्ध है, तो है पहला जाकिर हुसैन, दूसरा त्रिलोक गर्दू, तीसरा तलविंद सिंह, चौथा अनिरुद्ध चटर्जी, रिम्पा सिंह बाटानो, तन्मय बोस, स्वपन चौधरी और विक्रम घोष दोस्तों आपका तबला वादक से संबंधित है।
अगला है कि चाल की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों स्पीड इज द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए पाथ विच वेलोसिटी इज द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूवमेंट। ये दोस्तों आपकी चाल की परिभाषा है। अगला है कि भारत की प्रस्तावना के स्वरूप भारत है। तो भारत दोस्तों आपका एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। अगला है कि 2021 के ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें क्रिकेट भी था। तो दोस्तों क्रिकेट है जो कि दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नहीं था, जो कि दोस्तों आपका 2021 में हुआ था। चाहे कुछ गेम्स को आपका ओलंपिक समिति के द्वारा डाला गया था आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में, वो आपका है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। दोस्तों आपका ये खेल नया डाला गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगला है कि पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों लिटोफाइट्स कहा जाता है। अगला है कि उत्तरापद की उपाधि किसने धारण की थी। तो दोस्तों उत्तरापद की जो उपाधि है वो दोस्तों धर्मपाल शासन अवधि इसका 770 से 810 ईस्वी तक था, जो कि दोस्तों पाल वंश का आपका राजा था। अगला है कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आपका ये आघात और ध्वनि होती है, ये दोस्तों आपका कथन सत्य है, असत्य है। अगला है कि मार्च 2020 में संजय कपूर किस एयरलाइंस के सीईओ बने हैं। तो दोस्तों स्पाइसजेट एयरवेज के आपके सीईओ बने हैं। अगला है कि किस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका शारदा अधिनियम, जो कि दोस्तों 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तक आपकी उम्र कर दी गई थी। अगला है कि 2006 में पद्मश्री सम्मानित चरणपट्टी किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका झारखंड से संबंधित है। अगला है कि ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर के बीच संबंध की जांच कौन करता है। तो साइकोलॉजिस्ट दोस्तों आपका इसकी जांच करता है। अगला है कि ओलंपिक खेलों में 2020 में भारत द्वारा जीता गया कुल पदक। तो दोस्तों आपका 7 पदक है, जो कि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका भारत की तरफ से जीता गया था। अगला है कि हाल ही में बनास डायरी का उद्घाटन किसने किया है। तो बनास डायरी जिसका उद्घाटन दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के आधार पर हुआ था। तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर दोस्तों किया गया था। अगला है कि कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। तो सेबी दोस्तों आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। अगला है कि सेलों के परतों में दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं। इसको दोस्तों जीवाश्म, जिसे इंग्लिश में फॉजिल्स कहते हैं, वो आपका जीवाश्म कहा जाता है। अगला है कि अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से आपका अनुच्छेद 23 और 24 संबंधित है। अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव तस्करी और जबरन परिश्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था। तो ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसे 2032 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासन में शुरू किया गया था, द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे शुरू किया था। तो निर्माण कब हुआ था। 1648 ईस्वी में दोस्तों आपका इसका निर्माण पूरा हो गया था, जबकि स्टार्ट 1632 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना में केरल 93.191 के साथ आपका टॉप पर है, मिजोरम सेकेंड पर है 91.58 के फीसदी के साथ, और सबसे साक्षरता तो राज्य आपका केरल है। और देश का बात करें तो देश में 74.04 आपका साक्षरता दर है। अगला पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर दोस्तों आपका सितारवादक थे। आप सितारवादक आपका राइट आंसर है। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक। तो ये दोस्तों खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप में किससे हराया था। तो दोस्तों इसे श्रीलंका को हरा के दोस्तों इंडिया वर्ल्ड कप आपका जीता था। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो दोस्तों अफगानिस्तान आपका राइट आंसर था। भारत के उत्तर पश्चिम में आपका स्थित देश है। अगला है कि टीवी पर दिखाने वाला दूरदर्शन चैनल किससे रिलेटेड है। तो दूरदर्शन सेट 1930 ईस्वी के उत्तर से उपलब्ध रहे और समाचारों मनोरंजन के स्रोतों के रूप में शीघ्र ही घरों व संस्थाओं में आम हो गए हैं। 1970 के दशक में वीसीआर टेप और इसके बाद वीसीडी और डीवीडी जैसे अंकीय प्रणालियों के द्वारा रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम और सिनेमा देखना भी संभव हो गया है। अगला है कि केरल में जो नौकादौड़ होता है वो किस फेस्टिवल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका ओणम से आपका ये संबंधित है, केरल में नौकादौड़।
अगला है कि आईने अकबरी किसकी रचना है, तो आईने अकबरी आपका अबुल फजल की रचना है। अगला है कि अलकनंदा भागीरथी का मिलन स्थल क्या है, तो देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा भागीरथी मिलकर आपका गंगा का निर्माण करती है। अगला है कि तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था, तो तत्वबोधिनी सभा का जो गठन है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को किया गया था। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश को कौन संभालता है, तो ये दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जो हर केंद्र शासित प्रदेश का सरकारी प्रशासक होता है और उपराज्यपाल नामित करता और उपराज्यपाल को चलाने के लिए दोस्तों आपका राष्ट्रपति भेजता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। अगला है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों आपका गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला है कि भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है, तो दोस्तों कपास, जूट और गन्ना आपका वाणिज्यिक फसलों का समूह है। अगला अंत्योदय योजना कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, तो गरीबों में सबसे गरीबों के लोगों की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम की योजना है, ये यूपी सरकार के द्वारा लाया गया है। अगला है कि कॉकरोच का मलोत्सर्जन अंग क्या होता है, तो माल विज्ञान नलिका दोस्तों आपका कॉकरोच का मलोत्सर्जन अंग होता है। अगला है 2006 में ओडिशा डांसर जो विदेशी थी उसको पद्मश्री मिला था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन है जो कि करेक्ट नहीं है। अगला चट्टान के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये दोस्तों वेल्डिंग चट्टान की टूटने की प्रक्रिया कहलाता है। अगला है कि समुद्र का पीएच किसके कारण घट रहा है, तो दोस्तों CO2 के कारण आपका समुद्र का जो पीएच है आपका घट रहा है। अगला है कि सिरका में क्या पाया जाता है, तो सिरका में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन में राइट आंसर था। अगला है कि उड़ान स्कीम किस स्टेट से है, जो कि दोस्तों आपका लड़कियों के लिए लाया गया था, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड है आपका उड़ान स्कीम। अगला है कि डेंगू किस मच्छर से होता है, तो डेंगू दोस्तों आपका मादा एनफ्लिस जो मच्छर होता है उसके काटने से आपका डेंगू होता है। अगला था दोस्तों कि गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा से इनका संबंध है, जो कि दोस्तों एक आया आपका शास्त्रीय नृत्य शैली से इनका संबंध है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनको दोस्तों आपको पद्म विभूषण में सम्मानित किया गया है 1988 ईस्वी में, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला पूछा दोस्तों आपका भीमराव अम्बेडकर का ऑटोबायोग्राफी, तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर वीजा दोस्तों इनका ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पर ये भी पूछा गया दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों से संबंधित अपनी बातें किस पुस्तक में लिखी थी, जो कि दोस्तों आपका आर्टिकल 70 से संबंधित है। तो इस पुस्तक का नाम दोस्तों मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो का जो विशाल स्नानागार है उसकी आकृति क्या है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसकी जो आकृति है वही दोस्तों आपका चतुर्भुज की आकृति का है, आयताकार दोस्तों इसकी आकृति है। बात करें इसकी विशाल स्नानागार की कुछ फैक्ट्स का, तो इसका जो हौज दोस्तों 11.88 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसका सबसे अधिक भाग 2.43 मीटर गहराई रखता है। इसके उतरने के लिए उत्तर में एक सीढ़ी और दक्षिण में एक सीढ़ी का भी अवशेष मिला है। अगला है खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस दोस्तों आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। अगला है कि 2011 की जनगणना के तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो तीसरे नंबर में दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया जाए तो दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर उत्तराखंड हो जाएगा और सबसे टॉप पर दोस्तों आपका केरल है। अगला है कि 2022 में विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये दोस्तों आपका विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है, जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। अगला है कि 2022 की रिपोर्ट में सबसे साक्षरता वाला कौन सा राज्य है, सबसे कम साक्षरता वाला, तो ये दोस्तों आपका बिहार है, जो कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, जो कि दोस्तों 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था उसके अनुसार, और पश्चिम बंगाल आपके टॉप पर है। अगला है कि प्रथम विद्या अधिकारी कौन होता है, तो भारत का जो प्रथम विद्या अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। अगला है कि एनिमिला वर्ग के जंतु नहीं आते हैं, तो दोस्तों आपका केचुआ जो था आपका सही उत्तर है। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई के मथुरा के स्वामी विवेकानंद की प्रयास से शुरू किया गया था। अगला कि आत्माराम पांडु जो प्रार्थना समाज का गठन किया था वो कहाँ किए थे, तो ये दोस्तों आपका बम्बई में किए थे 11 मार्च 1867 ईस्वी को। अगला है कि बल के दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों आपका गुरुत्व कहलाता है। अगला मादा एंडीज मच्छर था, वो था दोस्तों आपका कि डेंगू किस मच्छर को काटने से होता है, तो आपका मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से दोस्तों आपका डेंगू होता है। अगला था दोस्तों कि मिल्हान उस जो राष्ट्र वो किस मुगल शासक से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका अकबर से संबंधित है। अगला है कि गणगौर नृत्य किस राज्य का है, तो गणगौर नृत्य दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला है कि बास्केटबॉल में गोल कितने अंक प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों बास्केटबॉल में एक गोल के लिए 1 या 2 अंक भी हासिल किया जा सकता है। ये दोस्तों खेल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप एक्यूरेट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला है कि शिव कुमार शर्मा की स्वास्थ्य या दिन से संबंधित है, तो ये दोस्तों संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया था।
अगला था टेलीविज़न का सही स्पेलिंग पूछा था, तो TELEVISION दोस्तों टेलीविज़न का सही स्पेलिंग है। अगला है जेसी नीट तुमरी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि दीन इलाही से प्रश्न नहीं था, फिर भी दोस्तों दीन इलाही के फैक्ट्स को देखें तो दीन इलाही 1582 ईस्वी में सम्राट अकबर मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें दोस्तों सभी धर्मों के मूल तत्व को डाला और इसमें प्रमुखता हिंदू और इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। अगला था मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार दोस्तों आपका भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। अगला कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया है, तो दोस्तों आपका अशोक के द्वारा कराया गया था। अगला कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रसार प्रसार करने का अधिकार है, तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में कहा गया है। तो दोस्तों ये रहा 15 जुलाई के सभी शिफ्टों का जीके का क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपका 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक है। तो इसी तरह के रियल कंटेंट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।